दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही है, आपको लोग टेंशन नहीं दे रहे हैं, घर में आपको बहुत मज़ा आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अपने सपने आप पूरे नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अपने सपने नहीं पूरे कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको बढ़िया फुलटास पे फुलटास मिल रही हैं और आप 6 पे 6 लगा रहे हैं और यॉर्कर गुगली नहीं आ रही है, तो समझ लीजिए आपको पैसे आने वाले नहीं हैं। आपको पैसे आने वाले नहीं हैं। दोस्तों, ये सब आपको मजाक लगता है क्या? ये क्या हो रहा है? मजाक नहीं हो रहा है, ये आपके पीठ के पीछे खेल खेला जा रहा है। अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही है तो समझ लीजिए आप सक्सेस भी नहीं होंगे। अगर आपको तकलीफ हो रही है, लोग टेंशन दे रहे हैं और आपको तकलीफ हो रही है, तो समझ लीजिएगा कि कुदरत का ट्रायल चल रहा है और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। अब अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, जब भी आप बड़ा सपना लेकर निकलेंगे तो पहली लड़ाई, पहली जंग आपकी कुदरत के साथ होने वाली है। अरे तू तो इंसान है मेरे भाई, तू तो इंसान है। जब भगवान राम का ट्रायल कुदरत ने ले लिया, उनके साथ जंग खेल लिया। अब आप सोचेंगे वो तो सर्वे सर्वा थे, फिर भी जब वो मानव रूप में अपनी लीलाएं कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बाल काल बीत गया था, बाल्य अवस्था बीत गई थी, किशोर अवस्था में आ गए थे, ताड़का का वध कर दिया। उसके बाद विश्वामित्र के साथ मैया सीता के स्वयंवर में गए, शादी विवाह हो गया, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। राज तिलक की घोषणा हो जाती है शाम को राज तिलक की घोषणा होती है। देवताओं में चिंता का बादल लहराने लगता है। देवताओं में बड़ी चिंता हो जाती है। अरे इन्होंने तो अवतार लिया था रावण को मारने के लिए और ये तो राजा बनने जा रहे हैं। अगर ये राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा? देवताओं को चिंता होने लगी, अगर ये राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा? राम जी यदि राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा? बड़ी चिंता हुई, समाधान ढूंढा जाने लगा। कोई सब के सब इधर से उधर भागने लगे, सारे देवता, कभी ब्रह्मा जी के पास, कभी शंकर जी के पास, कभी नारद जी के पास जाने लगे, घूमने लगे और पूछने लगे कि इसका उपाय बताइए। उपाय निकाला गया कि किसी तरह इनका राज्य तिलक रोक दिया जाए। देख लीजिए कुदरत क्या कर रही है। भगवान जो तीनों लोकों के मालिक हैं, उनके साथ भी कुदरत खेल खेल रही है। जिसका सवेरे राज तिलक होना था, राजा बनना था, उसके साथ ये खेल रात भर में खेला जाने लगा कि अगर ये राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा। उपाय सूझा। क्या उपाय निकाला? आप लोग कहते हैं कि मंथरा की वजह से राम जी को वनवास हो गया। नहीं, मंथरा ने तो बेचारी ने कुछ किया ही नहीं। उपाय आया, माँ सरस्वती को याद किया गया। माँ सरस्वती आती हैं और उन्हें कहा जाता है, देवता प्रार्थना करते हैं कि मैया अब आप ही मेरी नैया डूबने से बचा सकती हैं, आप ही हमारी नैया डूबने से बचा सकती हैं, मैया हमारी सहायता करिए। मैया कहती हैं कि क्या करें? देवराज इंद्र कहते हैं, मैया आप मंथरा की जिह्वा पर बैठ जाइए और रामचंद्र जी को वन के लिए जाने के लिए उसके मुंह से कैकेयी मैया को समझाइए, षड्यंत्र बनाइए। कौन षड्यंत्र कर रहा है? कुदरत, देवता। आपको क्या मजाक लग रहा है? मैं फिर से आपको बता दूं, दिल्ली और कर्नाटका का मैच चलता रहता है। दिल्ली और कर्नाटका का मैच चलता रहता है। लड़का 46 पर नॉट आउट रहता है, शाम को घर जाता है और उसकी माँ कहती है कि योर फादर एक्सपायर। दोस्तों, अगले दिन उसे खेलना रहता है, 46 पर नॉट आउट रहता है। दोस्तों, अब कुदरत देखो, आपको लगता होगा कि बहुत आसान है, बहुत आसान नहीं है। अगर आपको
फुलटास पे फुलटास मिलना शुरू हो जाए और आप चौके छक्के लगा रहे हैं, यार्कर और गुगली नहीं आ रही है, बाउंसर नहीं आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कुदरत आपको फ्री में सब कुछ दे रही है। आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, फतह करने वाले नहीं हैं। और अगर आपको लोग टेंशन देना शुरू कर देते हैं, लोग टेंशन दे रहे हैं, परिवार वाले आपको मना कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं और आप अपने लक्ष्य को पाने वाले हैं। दोस्तों, माँ कहती हैं कि आपके पिताजी गुजर गए हैं, क्या करोगे बेटा? वो समझता है, सोचता है, अपने कोच को फोन लगाता है, शर्मा जी को पूछता है कि क्या करूं सर? राजकुमार शर्मा सिडनी में होते हैं, पूछता है सर क्या करूं? तो कहते हैं देखो, जिसको जाना था गुजर गया, तेरा कैरियर, तेरा देश, तेरी टीम तुझे बुला रही है, बाकी तेरे ऊपर है, क्या करना है। दोस्तों, कुदरत कहती है अरे विराट, मुझे तेरे को बहुत कुछ देना है, लेकिन क्या तू उसके लायक है? क्या तू उस चीज के लायक है जो मैं तुझे देना चाहती हूं? आज प्रूफ कर। अगर प्रूफ कर सका तो तू बहुत कुछ पा जाएगा। दोस्तों, विराट कुदरत के बुने हुए जाल के ऊपर पैर रखकर निकल जाते हैं, अगले दिन मैदान में जाते हैं और 96 करते हैं, वापस आके अपने पिताजी के संस्कार करते हैं। अगर विराट को पैसे आ रहे हैं तो उसे आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि वो डिजर्व करता है उन पैसों के लिए। इसके लिए दोस्तों, यदि आपको तकलीफ हो रही है तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। कोई भी आप एक नौकरी के लिए जाते हैं, एक जॉब के लिए जाते हैं, तो क्या आपको वहां पर हलवा दिया जाता है कि ये लो खा लो और वो है आपकी चेयर, बैठ जाओ? ऐसा होता है क्या? कभी हुआ है क्या किसी के साथ? यस और नो, हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ, ही नहीं होगा मेरे भाइयों, होता ही नहीं है। अगर आपको 50,000 की नौकरी लगने वाली है तो 50,000 के हिसाब से आपका इंटरव्यू भी होगा। होगा कि नहीं होगा? कमेंट करिएगा। अगर मेरी बातों में कुछ भी दम है, सच्चाई है, तो कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर 1 लाख की नौकरी लगती है तो इंटरव्यू भी, अगर 1 लाख की नौकरी लगती है तो इंटरव्यू भी 1 लाख रुपए जैसा तगड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ना? बोले, अगर 1 लाख की नौकरी लगती है तो इंटरव्यू भी तो 1 लाख रुपए जैसा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तगड़ा इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा? क्या वो सामने जो आपको 1 लाख रुपए देगा, क्या वो पागल बैठा है क्या? तो यदि परेशानियां आती हैं तो समझ लो कुदरत आपको बहुत कुछ देना चाहती है। और अगर आपकी नौकरी 5 लाख की है, नौकरी यदि आपकी 5 लाख की है तो इंटरव्यू भी 5 लाख के जैसा ही बहुत तगड़ा होगा। कई राउंड होगा, राउंड पे राउंड होगा। और दोस्तों, यदि नौकरी या आपकी जॉब 10 लाख की होती है तो इंटरव्यू कैसा होगा? तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि कितना कठिन इंटरव्यू होगा। दोस्तों, कितना कठिन इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, कुदरत तो ठुकाई करेगी आपकी, और अगर आप उस ठुकाई से भाग गए तो याद रखना, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। यदि परेशानियां आ रही हैं तो समझ लो तकलीफें आपको हो रही हैं, लोग आपको टेंशन दे रहे हैं, आपके घर के लोग आपको मना कर रहे हैं, तो मेरे भाई समझ लो अच्छे दिन आने वाले हैं। तो समझ लो कि कुदरत आपका ट्रायल ले रही है और बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
इस महामारी के दौर में एक प्रार्थना है आप लोगों से, आप अपना और अपने आस पड़ोसियों का भी ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सूर्या फिटनेस जोन जरूर